और मेरा आप सबसे जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि घर में रहकर इस कथा का स्मरण, घर में रहकर इस कथा का मनन चिंतन 7 दिन घर में बैठकर संपूर्ण परिवार के साथ, और अगर परिवार के लोग भी ना बैठे तो अपनी टीवी की आवाज का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा कर रखना, जिससे घर के एक एक कमरे में कुछ पॉजिटिव एनर्जी पहुंचे। शंकर का कुछ मंत्र, शंकर का कुछ शब्द, शंकर के कुछ श्लोक, शंकर का कुछ अनुमोदन, शंकर का कुछ नाम स्मरण हर एक के कक्ष में, हर एक के कमरे में एक तरंग की तरह, जैसे पूजन वाले स्थान पर आरती करते समय, मंदिर में पूजन करते समय एक कलश में, एक बाटकी में, एक पात्र में, एक पंच पात्र में, एक कलश के अंदर जल भरकर रखा जाता, और वो जल भरकर रखने के बाद जब आरती पूर्ण हो जाती है तो आरती पूर्ण होने के बाद सब पर छीटा जाता है। उसको छीटने का कारण क्या होता है? वो जल को छीटा क्यों जाता है? और जल को छीटने का कारण क्या होता है कि हमारे मंदिर में हम जितनी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की चाकरी करते हैं, जितनी देर बैठकर हम भगवान का भजन करते हैं, जितने लोग आकर भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं, स्मरण करते हैं, उनके मंत्र का प्रभाव उस पानी में, उस जल के पात्र में जो जल भरा होता है, उस जल में वाणी की तरंग द्वारा प्रवेश कर जाता। और वाणी की तरंग द्वारा जब प्रवेश करता है तो वो जल इतना पवित्र हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि वो जल का छींटा मात्र हमारे कई पापों को समाप्त कर देता है, हमारे कई पापों